मेरे को एक क्वेश्चन है ऋचा जी। हाँ शिव जी बोलिए। ऋचा जी, मेरे को एक सवाल आपको पूछना था कि जैसे देखिए, अभी गांव में ना कुछ सपोज जमीन वमीन होगी, ठीक है, और आपके परिवार में सपोज कोई लोग हैं जो कभी कभी ऐसे जबरदस्ती लेके आपकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ओके। तो उस केस में फिर हम इस सिचुएशन को कैसे डील करें? लाइक तभी हम ऐसे समझे कि ये बंदा हमारी लाइफ में आया है किस पर्पस से, जैसे आपने बोला था कि उस चीज को आप देखो कि उस बंदे की लालच ये वृत्ति ही है। तो उस चीज को आप एक बार समझो और फिर उसको इग्नोर कर दो, या आप उस चीज से वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में या लड़ो उससे। ऑफिस की नहीं है तो स्पिरिचुअल कॉल है। अच्छा। गो हेड गो हेड। नहीं, मैंने जो सवाल पूछना था पूछा। लाइक मैं पूछ रहा था कि उस सिचुएशन को कैसे डील करें। उस वक्त क्या हम उस चीज को समझे कि उस बंदे की वो वृत्ति ही है, कि वो उसकी आदत है, वो हमेशा ऐसे ही करेगा, या हो हम फिर सकता है उससे लड़े? हो सकता है वो सिचुएशन ही आपके पास इसलिए आई है क्योंकि अब आप में लड़ने की कितनी क्षमता है, ये सारा ज्ञान सिर्फ डरने के लिए है, या ये सारा ज्ञान स्वयं को भूल करके धर्म के लिए लड़ने के लिए है। तो अब आपके सामने परिस्थिति आई है कि कूद करके देख लो कितना समझ में आया है जीवन में। पीसफुल ना आदमी कभी भी शांत हो जाए कुछ ना करे, ऐसे नहीं होता है। शांति घोर अशांति के बीच में होती है, क्योंकि शांति मन की शांति होती है जब आप आत्मन के साथ जुड़े हैं। बाहरी परिस्थिति के बारे में हमने कभी कुछ नहीं कहा है। कृष्ण गीता कुरुक्षेत्र में रणभूमि में बिल्कुल बीच में दे रहे हैं, और एक जरा भी बार अर्जुन को उन्होंने ये नहीं कहा है कि तू ये गांडीव छोड़ क्योंकि ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है, और तू लड़ मत, और तू चल सन्यासी बन और मेरे साथ हिमालय पर चल। उन्होंने ऐसी कोई दीक्षा नहीं दी अर्जुन को। वो सदा से उसे कह रहे हैं कि यदि युद्ध धर्म के लिए है तो युद्ध भी उचित है। तो आप देखिए आपकी परिस्थिति आपसे क्या मांग रही है। कुछ ऐसे लोग होंगे, बिल्कुल ऐसे लोग होंगे। आप अपनी पूरी क्षमता जुटा करके स्वयं को शरीर से भिन्न जान करके क्या उस लड़ाई में कूद सकते हैं? हो सकता है उनके पास ज्यादा बाहुबल, हो सकता है उनके पास ज्यादा बाहुबल हो सकता है उनके पास ज्यादा सामर्थ्य हो। आप अपना मार्ग ढूंढिए। आपको लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जाना है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाना है। इसलिए ये अपने आप को समझा करके कि इससे भाग छोड़ो, ये लोग तो ऐसे ही हैं, इनको दे दो, और उसके बाद जीवन भर एक अफसोस, मैंने तो प्रयास ही नहीं किया। आप प्रयास कर ले और आपके हाथ से निकल जाए तो आपको पता है कि आपने अपने आप को पूरा उसमें लगा दिया। हम्म। इसलिए परिस्थिति को पूरे तरीके से ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, और ये भी देखिए कि आपके भीतर कुछ ऐसा तो नहीं है जो इस परिस्थिति से बचने के लिए शांति का मार्ग अपनाने पे लगा हुआ है कि छोड़ दो, जाने दो, उनकी वृत्ति है। अगर भीतर ऐसी कोई आवाज उठती है तो फिर आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। आप जो बोल रही हो ना, एक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस, मतलब
क्रिटिसिज्म को अवॉइड करने की जो टेंडेंसी है ना, वो वाली है। इसके लिए फिर ऐसे थॉट्स उठ रहे हैं। ज्यादातर मैंने अभी लिखा था ना, जो जिन भी महानुभाव ने वो शेयर किया था एक क्लिपिंग कि झेलम को क्या कहते हैं, और कोई कथा थी मंच पर। और मैंने लिखा था ना कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूं जब हिंदू खड़ा होकर के बोल सकता है, लड़ सकता है। हम लोग अपने आप में गौरवान्वित तो बड़े होते हैं, मुंह से जितना लड़वा लो, बक 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 बक, लेकिन जब जान देने की बात आएगी ना, जब बाजी लगाने की बात आएगी, तब मेरा बच्चा का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। जो धर्म ये सिखाता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये मन नहीं हो, वहां पे शरीर और मन ही हावी हो जाता है। और फिर हम, इसीलिए कहा जाता है धर्मो रक्षति रक्षतः, अन्यथा धर्म को रक्षा की क्या आवश्यकता है। किंतु कहा जा रहा है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। क्योंकि जब आप धर्म की रक्षा के लिए उतरते हैं ना, तो आप धर्म बन करके उतरते हैं। तो आप स्वयं धर्म धर्म के, और धर्म के द्वारा आप कैसे, आपकी रक्षा की जाती है, ऐसे नहीं रक्षा की जाती कि शरीर बचा लिया जाएगा, मन बचा लिया जाएगा, नहीं। आपके कर्म अब कृष्ण की ओर मुड़ गए हैं, ऐसे धर्म आपकी रक्षा करता है। धर्म ये थोड़ी बोलता है कि अगर तुम खड़े हो जाओगे और लड़ोगे धर्म के लिए तो मैं तुमको इतना इतनी संपदा ला दूंगा, जमीन ला दूंगा। धर्म ये सब नहीं कहता है। धर्म कहता है तुम्हारे आत्मन का उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे आत्मन का उद्धार हो जाएगा। और इस प्रकार धर्म आपकी रक्षा करता है, क्योंकि आप माने कौन जिसकी रक्षा करेगा? आप माने ये शरीर जिसकी रक्षा करेगा? नहीं, आप माने वो एसेंस जो ब्रह्म का तत्व है, वो उसकी रक्षा करेगा। नहीं तो फिर ध्वज पताका लेके हिंदुत्व गाने वालों की कोई कमी नहीं है। सड़क पर ऋचा जी, बात करें जी। एसेंस को प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है? आपके एसेंस को प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका कारण शरीर है ना अभी। और प्राण ऊर्जा तो फिर एसेंस का ही मैनिफेस्टेशन है। तो ये जो जो अपने आप को इस वक्त भिन्न जानता है, जो अपने आप को अलग जानता है, वो तो उसमें मर्ज होना चाहता है ना। तो उसकी मर्जिंग प्रोसेस एक्सिलरेट हो जाती है, ऐसे रक्षा होती है। अच्छा, समझ आ गया। यस। आप जिस गति से ब्रह्म की यात्रा तय कर रहे थे, वो गति बहुत बढ़ जाती है।